जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नमामि गंगे मंत्रालय का गठन किया, तभी से मुझे नमामि गंगे से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारी संस्था ईमैक लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन करती थी, जिसका उद्देश्य होता था कि लोग स्वच्छता और गंगा की निर्मलता के लिए जागरूक रहें। नगर स्वच्छता के लिए हमने नगर निगम के साथ बहुत सारे नुक्कड़ नाटक शहर के अलग अलग स्थानों पर किए। तो उस समय पर कई सारे युवा हमारी संस्था से जुड़े और उन नुक्कड़ नाटकों की वजह से ही हमें नमामि गंगे से जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कई अनेकों मंचों पर नमामि गंगे ने हमें अवसर दिया, जहां पर जाकर हमने अपनी बात रखी, गंगा अवतरण की प्रस्तुति दी विभिन्न स्थानों पर, दिल्ली में, उत्तराखंड में, देहरादून में। इस अभियान में हम निरंतर कार्य करते रहे, लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते रहे कि गंगा की स्वच्छता के लिए, निर्मलता के लिए, अविरलता के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। ये संदेश हमने अपने नाटकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया। उसका लाभ ये हुआ कि एक बहुत बड़ा जन समूह हमारे साथ जुड़ा, जिन्होंने लोगों को प्रेरित किया कि ये संदेश आगे लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए कि हमें गंगा के प्रति संवेदनशील बने रहना है। हमेशा सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन सभी कार्य सरकार करेगी ऐसा तो संभव नहीं है। जब तक जन समूह, जन जागरूकता के लिए उससे नहीं जुड़ेगा, तब तक आने वाली पीढ़ी, आने वाले बच्चे जो देखते हैं सब चीज़ों को, वो कैसे सीख लेंगे। तो हम सभी का एक दायित्व है, हम गंगा के लिए लोगों को जागरूक करें। गंगा मात्र एक नदी नहीं है, विश्व पटल पर हमारे देश, हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर की पहचान है। पूरे विश्व में गंगा को लोग एक नदी के रूप में नहीं, एक माँ के रूप में जानते हैं। और अपनी माँ की सेवा करना प्रत्येक पुत्र का दायित्व है, प्रत्येक संतान का दायित्व है। कई सारी समस्याएं भी हम लोगों के सामने आई जब हम लोगों को ये प्रयास करते थे कि लोगों को संदेश दें, तो कई लोग हमसे बहस करते थे कि इन सब चीज़ों से क्या होगा। लेकिन हमने अपना कार्य रोका नहीं, निरंतर गंगा के किनारों पर, घाटों पर, शहर के अलग अलग स्थानों पर हम अपना कार्य करते रहे, स्वच्छता अभियान चलाते रहे। लेकिन उसका फल ये मिला कि आज लोग कहते हैं कि नहीं, इन प्रयासों से, छोटे छोटे प्रयासों से ही हमारे मन में एक भावना जागती है। मैं आने वाली पीढ़ी को यही कहूँगा कि अपनी धरोहर को बचाए रखने के लिए गंगा की सेवा में कोई कमी ना की जाए। स्कूलों से, विद्यालयों से, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से अनेकों बच्चों ने इस अभियान में हमारे साथ सहभागिता करी है। समय समय पर हम लोग इस पर चर्चा भी करते हैं, समय समय पर इस अनेकों स्थानों पर गोष्ठियाँ आयोजित करते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं कि स्वयं के साथ साथ लोगों को भी इस अभियान के साथ जोड़ा जाए। गंगा स्वच्छ रहेगी तभी तो अमृत बनेगी, तभी इसका जल हमारे जीवन में एक अमृत के रूप में बना रहेगा।